यस गाइस, एपिसोड 2 के लिए आज शाम को वेट कीजिए अपनी यूट्यूब चैनल पे वन एंड ओनली ट्रैवल विद चिकू एंड सब्सक्राइब कीजिए आज चैनल को। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। So yes guys, very good morning all. I hope you're perfectly fine. It's another day, it's another vlog. So guys, I'm welcoming to all of you in नासिक and आज अपना मॉर्निंग नासिक से हो चुका है। कल का आपने वीडियो देखा होगा मेरा, इसमें अपन ने काफ़ी त्रिम्बकेश्वर से लेके सारी चीज़ें अपन ने उसको एक्सप्लोर किया। मुंबई से लेके त्रिम्बकेश्वर आने का जर्नी और कुछ ड्रोन शॉट्स फुटेज मैंने लेने के ट्राई किए, बिकॉज पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो चुका था, इसलिए जैसा चाहिए वैसा ड्रोन शॉट नहीं ले पाया, बट ठीक है, मैनेजेबल था। तो वैसा ड्रोन शूट भी लिया हुआ है। और जैसे मैं आपको बताया कि कल ऑलमोस्ट लाखों के कादगात में क्राउड था, बिकॉज जो वारकरी संप्रदाय है वो आ गए थे वहाँ पे। आज एकादशी है, ऑन ओकेशन ऑफ एकादशी के बेस पे वो वहाँ पे आए थे, तो इसलिए संत जो निवृत्तिनाथ है उनका जो पालकी था उनके लिए वो आए थे, उनकी विजिट के लिए। तो वैसा बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड था, बट दर्शन हमारे फर्स्ट क्लास हो गए। हार्डली 10 मिनट्स के अंदर हमारे दर्शन हो गए, तो विच वॉज वेरी गुड। तो जो डोनेशन का लाइन होता है उसमें से हमने लाइन ले लिया, बिकॉज बाहर की तरफ जो गर्दी थी ना, जो क्राउड था, जो अनमैनेजेबल था, इसलिए हमको और 4-5 घंटा स्पेंड नहीं करना था। ऑलमोस्ट हम लोग ड्राइव करके आए थे, इसीलिए हम लोग ने वैसे दर्शन ले लिया और दर्शन वाज गुड। तो यहाँ पे हम लोग जब नासिक सिटी आए थे, जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 ऑप्शन थे, या तो त्रिम्बक में स्टे करना है, नहीं तो फिर नासिक आना था। बट जो आज लोकेशन एक्सप्लोर करने हैं वो सब नियर बाय नासिक ही है, इसलिए हम लोग नासिक आ चुके हैं अभी। और नासिक में जहाँ मैंने स्टे किया वो होटल रूम में आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। और फिलहाल जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम iPhone 13, जो मेरा नहीं है, सुभाष का है, बट स्टिल मैं एक ट्रायल के लिए देख रहा हूँ कि कैसे यहाँ से वीडियो शूट है। कल के वीडियोस में भी काफी सारे शॉट्स मैंने लिए थे आईफोन से ही, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से शॉट्स पे मैंने आईफोन यूज किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि गोप्रो और शॉट आईफोन में थोड़ा सिमिलरिटी है, तो आप एक बार चेक करके बता दीजिए मुझे। ये सभी के लिए मैं आपको रूम टूर कराता हूँ, जो आपको रूम दिखाता हूँ बेसिकली। तो गाइस, यहाँ से है अपना रिसेप्शन नीचे की तरफ। होटल काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। ये रूम और ये अब बिस्तर, यहाँ पे हमारा जो है सामान पड़ा हुआ है बिखरा हुआ, और ये कुछ आप देख सकते हो कबर्ड्स एंड ऑल। यहाँ पे अपन है, ये एकदम सेट रेडी। यहाँ पे वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम, बट विच वॉज गुड, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है वॉशरूम है। और टीवी, जो हमने कल कुछ सॉन्ग सुने यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ व्यू है, जो ये अपना हाईवे की तरफ का व्यू है, आप देख सकते हो, एकदम हाईवे टच है ये होटल। तो यहाँ से अपने को निकलना है अभी टुवर्ड्स पंचवटी बोल सकते हो। और 2-3 लोकेशन है जो अपन उनको मैं मीनवाइल वीडियो के स्टार्ट में, अपन एंड वीडियो के मीनवाइल में आपको बताते रहूँगा। सो यस सुभाष, रेडी? यस सुभाष, एकदम ऑटो फोकस मोड पे हो आप, सिनेमैटिक शॉट में ऑटो फोकस मोड। शुक्रिया। चलो गाइज, देन सी यू सून। और नीचे उतर के जब नाश्ता करने जा रहे हैं, क्योंकि नाश्ता यहाँ पे है नहीं, तो बाहर जाके नाश्ता करना पड़ेगा, तो अपन बाहर जाके मिलते। सी यू देन, बाय बाय। क्या मंगाया भाई सुभाष? आलू का पराठा। आलू पराठा, यस। कैसा है? हाउ इज द टेस्ट? क्या बोलती पब्लिक? होटल के बाजू में ये हर हर महादेव, वहाँ पे हम लोग अभी आए नाश्ता करने के लिए। अभी नाश्ता करके यहाँ से सीधा निकलना है तपोवन की तरफ। तो भाई साहब पहले नाश्ता खत्म करते हैं और निकलते हैं। ओके ठीक है। मिसल मंगाए? हाँ, मिसल बोला आ रहा है। मिसल और चाय भी बोल दो, ओके, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये है गोदावरी घाट, ये हमारे बजरंगबली हनुमान जी हैं। देखिए कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे पूरे नंबर से, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। वैसे लोग अपने दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। देखिए वो कुछ दिख रहा है, हमारा मंदिर पुराना हनुमान जी का मंदिर दिख रहा है, जैसा कुछ आप लोग जानते हैं। पूरा मार्केट सजा हुआ है, ये हमारा एक भोलेनाथ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। कितनी प्राचीन नक्काशी की हुई है इन मंदिरों में। देखिए हमारे महादेव बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए एकदम शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। और ये मंदिर है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और समय भी इसमें दिखा रहा है। और इधर हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी बताइए कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीजेंट माहौल है यहाँ का और क्लाइमेट बहुत अच्छा है, नो डाउट। गुरु जी तो एकदम शांत मुद्रा में ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। बहुत satisfied लग बहुत रहा ही है। अच्छा नक्काशी की हुई है यहाँ पे मंदिर में, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट किया हुआ है। आता आपण इथून दर्शन झाले आपलं, आता इथून आपण जाणार आहोत सीता गुफामध्ये। तर येस आपण आता सीता गुफामध्ये भेटूया। तो चलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो पंचवटी में जो स्पेशल है संगम जिसे कहा गया है वरुणा अरुणा और गोदावरी नदी का, वो संगम हम लोग ने देख लिया है। अरे सीता गुफा की तरफ, जो सीता गुफा सीता मैया ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जहाँ पे तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं उस गेट के पास। पहुँच गए। यस, हाँ पहुँच गए बराबर। तो अंदर जाके मैं आपको अभी कालाराम मंदिर के दर्शन कराते हैं यहाँ पे। पहले कालाराम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद फिर सीता गुफा की तरफ निकलेंगे। ओके। सो गाइज़ अभी अपन कालाराम मंदिर आए थे, तो कालाराम मंदिर के बारे में हमने थोड़ा लोकल से इन्फॉर्मेशन निकाला, तो उसमें हमको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता चला है कि बेसिकली ये मंदिर को जो कालाराम नाम जो गिरा हुआ है, इसका रीज़न ये है कि ये जो मूर्तियाँ थी, मंदिर की जो मूर्तियाँ है, राम लक्ष्मण सीता की जो मूर्तियाँ है, ये स्वयंभू मूर्तियाँ है, ये खुद प्रकट हुई मूर्ति है। और इनका जो ये जो मूर्तियाँ मिली गई थी, ये जो पीछे गोदावरी का जो संगम है, अरुणा और गोदावरी नदी का जो संगम है, वहाँ पे ये मूर्तियाँ पाई गई है। फिर ये मूर्तियाँ कई दिनों से यहाँ पे ये कोने में रखी गई थी। यहाँ पे गणपति जी का मंदिर है, तो गणपति मंदिर जी के कोने में यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई थी। तो यहाँ पे एक वाड़ा टाइप में था, तो वहाँ पे मूर्तियाँ थी, तो वहाँ पे उनका कई वर्षों तक पूजा पाठ हो रहा था। फिर जब छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जब यहाँ पे ये जगह पे जब एक पेशवे थे जिनका नाम था ओडरकर पेशवे, तो उन्होंने जब ये एरिया उनके अंडर था सर्वेलेंस के लिए, तभी उनको जब इन्फॉर्मेशन मिला गया, तब वो आए थे यहाँ पे गोदावरी नदी के स्नान करने के लिए, तब उनको पता चला कि ये मूर्ति के बारे में, तब उन्होंने ये मंदिरों को एक मंदिरों में स्थापन करने की इच्छा थी उनकी। तभी उनको राम जी की प्रचिति हुई थी, मतलब उनके सपने में आए थे, उनको कहा गया कि भाई तुम ऐसा कुछ करो मत, स्थापना करना उनकी, क्योंकि स्थापना नहीं करने का रीज़न क्योंकि वो ऑलरेडी वनवास में थे श्री राम जी, और उसके बाद उन्होंने 200 से 250 राक्षसों का वध भी किया था, और उसके ऊपर उनकी जो सीता मैया है उनका भी अपहरण हो गया था। तो काफ़ी सारे संकट हो गए थे, उनको बोला गया था कि मंदिर नहीं बनना था, बट देन फिर उन्होंने इस मंदिर को स्थापना करने की उन्होंने प्रण लिया था, तो वो कर रहे थे। तो राम जी ने उनको श्राप दिया था, श्री राम जी ने उनको श्राप दिया था कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो उसका तुम्हारा जो वंश रहेगा, वंश तुम्हारा बढ़ेगा नहीं। तो उससे अब तक का उनका वंश बढ़ा नहीं। और ये जो मंदिर है करीबन लगभग 200-250 साल पुराना मंदिर है, और ये उन्होंने तभी के टाइम पे बांधा गया था। और आज अभी ये कालाराम मंदिर जाना जाता है क्योंकि ये मूर्तियाँ ही अपनी स्वयंभू मूर्तियाँ हैं और यही रंग से आती है, इसके लिए इनको कालाराम मंदिर भी बोला जाता है। तो यही कालाराम मंदिर है। इसके अपोजिट आपको और थोड़ा आगे जाओगे तो आपको एक सफ़ेद राम भी है। वो सफ़ेद राम मंदिर है वो पूरा मार्बल की मूर्तियाँ है, तो वो उस तरफ आती है। ये कालाराम मंदिर है। और पीछे अपना पंचवटी का जो संगम होता है, वरुणा अरुणा और गोदावरी नदी का तो संगम है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे जहाँ पे सीता मैया का जो गुफा थी, जहाँ पे उन्होंने शिव जी के लिए जो तपस्या की थी, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके भी हम लोग वहाँ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलो निकलते हैं। कैमरामैन राहुल ब्लॉग्स के साथ प्रसाद आड़ा हूँ। पंचवटी के बारे में कहा जाए तो ऐसा है कि पंचवटी जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो वहाँ पे आए थे अपनी धर्मपत्नी सीता जी के साथ और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। और वहाँ पे उन्होंने एक कुटी बनाई थी जहाँ पे 5 वट वृक्ष हैं। 5 वट वृक्षों के बीच में एक कुटी बनाई थी जिसको पर्ण कुटी बोलते हैं। पर्ण कुटी का मतलब है कि वहाँ पे भगवान श्री राम रहते थे लक्ष्मण के साथ में और सीता जी के साथ में। शिव जी की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, जहाँ पे सीता मैया और श्री राम दोनों बैठ के तपस्या करते थे। और यहाँ पे वरुणा अरुणा गोदावरी तीनों नदियों का संगम है, जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उनकी अस्थि विसर्जन करने यहाँ पे आते हैं और पिंडदान भी करते हैं ताकि उनके पूर्वजों को आत्मा को शांति मिल जाए। इसलिए यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है आप लोगों को। और कहा जाता है कि पंचवटी कुटी के किनारे जो नदी बह रही है इसको लक्ष्मण रेखा बोला जाता है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि उस टाइम पे जब राम लक्ष्मण और सीता दोनों पंचवटी में आराम से रह रहे थे तो रावण की बहन शूर्पणखा यहाँ पे आई हुई थी। उन्होंने यहाँ पे भगवान श्री राम को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी उनसे और उनसे अपने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था। बट राम भगवान
तो राम भगवान है वो सिंगल नारी वाले हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया। तो वो लक्ष्मण जी के पास जाके बोली कि तुम्हारे जैसा पुरुष और हमारे जैसी स्त्री इस दुनिया में नहीं है, चलो हम लोग मिलके विवाह कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी भी पहले से ही विवाहित थे, तो वो ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि इसके नाक कान काट लिए जाएं। तो यही बोला जाता है कि यहाँ पे शूर्पणखा के नाक कान भी काटे गए थे। और उसके बाद यहाँ पे सीता हरण हुआ था, जहाँ पे ये जो नदी दिख रही है ना, इस नदी के उस पार सीता मैया जाके रावण को भिक्षा देने गई थी, तभी रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था। और इसके बाद यहाँ पे भगवान श्री राम सीता जी की खोज में लक्ष्मण के साथ नीचे की तरफ केरला के साइड चल पड़े। और इसीलिए इसको इस स्थान को जोड़ा गया है पंचवटी के साथ, क्योंकि हम सनातन लोगों का ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ आके अपने प्राप्त करें और भगवान श्री राम के शरण में आके अपने सनातन धर्म का पालन करें। धन्यवाद।